हाय गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम के बारे में। अब ये है क्या? ये डेक्स फंक्शन है। जैसे मैंने बताया कि डेक्स फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम, मोर एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है। तो मैं एक बार चैट जीपीटी का यूज करते हुए मैं बताता हूँ कि मैंने डेक्स की भी डेफिनेशन आपको बताया था कि डेक्स डेटा एनालिस्ट expression. It is a formula driven language. Deck in Power BI. इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहले मैंने आपको कुछ बताया नहीं था इसके बारे में, मतलब डेफिनेशन नहीं दिखाया था। तो ये सिंपली प्रैक्टिकल गाइड। ये डेक्स इज अ फॉर्मूला यूज्ड इन पावर टू क्रिएट कैलकुलेशन ऑन द डेटा मेजर, टेबल बना सकते हो, क्रिएट डायनामिक परफॉर्म एग्रीगेशंस वेयर इट इज मेजर कैलकुलेटेड एट रन टाइम। ये सब चीज है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ खुल के कि measure versus calculated column in brief। उससे पहले क्या ये होते क्या? मैं अपना ही ब्रश अप एक तरह से कर लेता हूँ। measure versus calculated column। measures give you scalar value, measure give you single scalar value। ठीक है। measure जो आपको वैल्यू देता है वो एक सिंगल वैल्यू देता है, एक स्केलर वैल्यू देता है। ठीक है। आउटपुट में इसके बाद समराइज डेटा इन, ये हो गया कि आपको एक सिंगल वैल्यू मिलती है, रिटर्न सिंगल वैल्यू। यूज फॉर एग्रीगेशन, एग्रीगेशन जैसे सम मिन मैक्स ये सब हो गया। इसके थ्रू मेजर के थ्रू आप एडवांस एनालिटिक कैपेबिलिटीज, वही हिंदी में बोले तो इससे बड़े बड़े फॉर्मूला बना सकते हो एक लिमिट उसमें। और अ, दूसरा कि it doesn't store in your table, and it does not take place any space in your table। ठीक है। But when you talking about calculated column, it takes space in your table, and uh, it takes space in your table. Basically what it do, it it create one extra column in your table। ठीक है। मेजर में ऐसा कुछ नहीं होता। मेजर इट वर्क्स ऑन रन टाइम ओनली। जब तक आप उसे एक सेव क्वेरी की तरह बना हुआ है, जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे वो यूज नहीं होगा। जब उसे आप यूज करेंगे तभी होगा। और कैलकुलेटेड कॉलम क्या है? वो आपके टेबल के साथ साथ काम कर रहा है। आपने रिफ्रेश किया तो अगर दो कॉलम, दो रोज एक्सपेंड हो गई, अपेंड हो गई, तो कैलकुलेटेड कॉलम भी उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। ठीक है। तो आइए एक बार बात करते हैं। हाँ। तो क्या है मेजर कैलकुलेटेड एट रन टाइम? जैसे बताया कि रन टाइम पर ही काम करता है। अगर आपने उस पे उसको यूज किया है, यानी कि अब मैं एक वन बाय वन आता हूँ। ठीक है। हाँ। मैंने एक मेजर बनाया था, मेजर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बनाया था। ठीक है। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसने कोई जगह नहीं ली हमारी शीट में। जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ कोई एडिशनल नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पे इसने कोई पेस नहीं लिया और ये सिर्फ रन टाइम पे वर्क करता है कि यहाँ आ गया, ये एक मेजर बन गया, इसने बता दिया कि भाई टोटल कॉस्ट मेरी इतनी है। ठीक है। ये आपका रन टाइम पे काम कर रहा है। दूसरा क्या चीज बोला? यूजेस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट स्लाइसर। हाँ। मेजर वर्क्स ऑन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ये रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इस नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मेजर क्या करता है? अगर मैंने टेबल को लिया है और इसमें टोटल कॉस्ट लिया, तो ये हाँ, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। यानी आप इसमें जितना कैटेगरी डालोगे ये उस हिसाब से उसे सब डाटा को फिल्टर कर देगा। यानी अगर मैंने डिपार्टमेंट का यूज करूंगा तो डिपार्टमेंट के हिसाब से बता देगा कि कितना टोटल है। ठीक है। ये इसका टोटल है, डिपार्टमेंट का इतना टोटल है। अगर मैंने और एडिशनल कॉलम डाल दिया कि सिविरिटी, अगर मैंने सिविरिटी डाला तो ये और फिल्टर हो गया अपना डाटा।
मेजर इस तरीके से काम करता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि वो हर इसको देखेगा, उसके बिहाफ से निकाल देगा। पहले क्या कर रहा था, टोटल दिया, जैसे ही कुछ कैटेगरी आई उसने उसे देखा, अच्छा ये है, तो इसके हिसाब से उसने डाटा निकाल के देख दिया फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है। और अब ये था फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। आगे चल के डेफिनेशन में देखेंगे। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। नॉट स्टोर्ड इन टेबल, ये आपके टेबल के अंदर स्टोर नहीं होता, जैसे यहाँ एडिशनल कॉलम की बात हो रही थी, इसके अंदर स्टोर नहीं होता। बेस्ट फॉर सम एवरेज केपीआई एग्रीगेशन वैल्यूज, फास्टर एंड रिकमेंडेड। ठीक है, फास्टर होता है और रिकमेंडेड होता है। कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड एट डेटा रिफ्रेश, इसका कहने का ये मतलब है कि अब कैलकुलेटेड कॉलम में हम कॉलम ही नाम से ही समझ रहे हो, कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम यानी कि किसी कॉलम के बिहाफ पे जो चीज बनी है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ है, अगर आ, मैं एक कैलकुलेट न्यू कॉलम बना रहा हूँ, ये डेक्स फॉर्मूला ड्रिवन लैंग्वेज, वही फॉर्मूला लिखूंगा कि कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेट कॉलम इक्वल टू इफ माई चेन स्टेटस, कहाँ है, चेन स्टेटस, इफ माई चेन स्टेटस इक्वल टू फील्ड, अगर मेरा फील्ड है तो जीरो, एल्स वन, इस तरीके से काम करेगा। तो ये रो कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है। हर रो को देख रहा है कि भाई ये फील्ड है क्या, अगर ये फेल है तो जीरो, क्या ये रो फेल है, नहीं तो वन। इस तरीके से काम करेगा। और इसमें हम एंड कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, इफ और कंडीशन, हाँ। और एंड कंडीशन का जब आप दो कॉलम्स का यूज कर रहे हैं तब के लिए हो जाएगा। लॉजिक वन दिया ये फेल्ड, दूसरा लॉजिक क्या दूंगा मैं, इफ ईच वन इक्वल टू फील्ड, एंड फील्ड की जगह मैंने लिख दिया कि और कुछ भी है क्या, इम्प्लीमेंटेड कर देता हूँ, इम्प्लीमेंटेड, और इसे बंद। अब देखूंगा तो देखिए ये हो गया। जब आपको एक ही कॉलम पे काम करना है और दो के साथ कंपैरिजन करना है तो और लगा दीजिए। एंड का यूज कब होगा, जब आपको दो कॉलम्स, यहाँ काम करेगा क्या, एंड जब आप करोगे तो यहाँ क्या काम, यहाँ इसने ऐसे ही दे दिया कि वन 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 वन। ठीक है, इसने देख लिया कि पहली कंडीशन आपकी फेल्ड है तो दे दे सब पे ही वो रिजल्ट डाल दिया। अगर मैंने क्या कि फेल्ड है प्लस नॉर्मल चेंज है, फेल्ड है प्लस चेंज टाइप इज इक्वल टू नॉर्मल चेंज, नॉर्मल चेंज है तो जीरो हो जाएगा, एल्स वन है। ठीक है, तो नॉर्मल चेंज फील्ड में इमरजेंसी चेंज ये वन रहेगा। एग्जीक्यूट करा तो मैंने गलत लिख दिया क्या, नॉर्मल चेंज, हम्म, हाँ। अब जी, और कहाँ कहाँ है, अगर मैंने जीरो एग्जीक्यूट किया तो देखिए, हाँ, नॉर्मल चेंज है प्लस फील्ड है तो जीरो आ गया, एल्स वन है। ये आपका कैलकुलेटेड कॉलम है। कैलकुलेटेड कॉलम को आप स्विच से भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शन है उससे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कैलकुलेटेड कॉलम है। कैलकुलेटेड कॉलम ने स्पेस लिया प्लस आपका एक कॉलम लिया, वो रो बाय रो काम कर रहा है, तो इसने एक जगह ली है और ये हमेशा काम करेगा, चाहे आपकी रिपोर्ट रिफ्रेश है तब काम करेगा। ये आपका एक उम, जगह बनाकर चलेगा। और जहाँ आपने ये इसका यूज किया था, अगर आप स्लाइसर्स, स्लाइसर्स छोड़ो, हाँ स्लाइसर्स में आप मेजर का यूज कर सकते हो क्या, टोटल कॉस्ट, नहीं, आप स्लाइसर्स में मेजर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अ, हमने क्या बनाया, सीसी, हम उसका यूज कर सकते हैं उसके बिहाफ पर कि क्या निकला है क्या नहीं। ड्रॉप डाउन लगा दो और इस ड्रॉप डाउन में अगर मैंने जीरो लिया
तो हर चीज उसके बिहाफ पे काम करेगी। 36 मिलियन हो गया, वन किया तो वन के हिसाब से काम करेगी। ठीक है। ये ये आपके टेबल को क्या कहते हैं, डायनेमिकली हेल्प करता है। कैलकुलेटेड कॉलम, जब आपके पास अगर कुछ फिल्टर करने के लिए नहीं है तो अपने डाटा में से निकाल के बना दो। ठीक है। ये चीज होती है calculated at data refresh, use row contact, stored in table, best for row level logic, increase model size बढ़ जाता है। टेम्परेचर कैलकुलेशन टाइम रन टाइम पे काम करता है। कैलकुलेट कॉलम रिफ्रेश टाइम पे काम करता है, अगर रिफ्रेश करोगे वो तभी सभी को काम करेगा, वरना तो ऐसे ही रहेगा। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। ठीक है। स्टोरेज मेजर कोई स्टोरेज नहीं लेता और कैलकुलेट कॉलम स्टोरेज लेता है। यूज इन विजुअल वैल्यूज ओनली, रो कॉलम स्लाइसर कहीं भी यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेटर है, कैलकुलेट कॉलम स्लो है क्योंकि वो हर एक रो को देखते हुए चलता है। Ruled if calculation changes with filter, then it is measure. If calculation is row based, then calculate column. um, One line interview answer लो भाई तुम भी दो। Measure versus measure is dynamic calculating evaluated runtime using filter context. A calculate column is computed during data refresh and stored row by row. Main difference depends on filter, calculated column do not। Measure जो होता है depend होता है filter पे। Which one consume more memory? Calculate column. Which one is faster? Measure. Which supports slicer and filter dynamically? Measure response to slicer and filter. ठीक है। Which uses row context? Calculated column. Which uses filter context? Measure. अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो कोई देख लीजिए। Which is recommended for KPI? Measure. Can measure be used in rows or columns? No, measure can only be used in values। values में use किया जा सकता है, rows और column में use नहीं कर सकते। Can मैं calculated column can be used in slicers? हाँ, yes, because it's stored in memory। measures are calculated columns are limited। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रो कॉन्टेक्ट और फिल्टर कॉन्टेक्ट पे बात करेंगे। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लेकिन दोबारा से एक बार रिवीजन के तौर पे। ठीक है गाइस, थैंक यू। मैं एक और चीज देखता हूँ। को पायलट से भी पूछते हैं, उसका कोई नहीं, सेम ही आएगा वैसे तो। ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। हम्म, वही सब चीज दिखाई है। ठीक है, तो इसे बंद करते हैं। इफ यू वांट आई कैन गिव डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक ट्रिकी सिनेरियो रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल। नहीं, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल नहीं चाहिए। ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। ठीक है। इसमें डेट का यूज किया गया है क्या? ओपन डेट क्लोज डेट, अच्छा इस। हाँ, एक चीज हम भूल गए थे। इसका बाद में बात करेंगे, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। इसे सेव करके रख देता हूँ मैं। बैटरीज। मेरे ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं, वो मेरी ब्रशअप वीडियोस हैं, आपको देखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है।